हेलो दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। आज मैं पढ़ूंगी संविधान का अनुच्छेद 106। अनुच्छेद 106 क्या बताता है? अनुच्छेद 106 बताता है लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान के बारे में। तो लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान के बारे में आज मैं बात करूंगी। कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 206 votes on account, votes of credit and exceptional grants. Number 1, notwithstanding anything in the foregoing provisions of this chapter, the Legislative Assembly of a state shall have power A. To make any grant in advance in respect of the estimated expenditure for a part of any financial year pending the completion of the procedure prescribed in Article 203 for the voting of such grant and the passing of the law in accordance with the provisions of the Article 204 in relation to that expenditure. B. To make a grant of meeting an expected demand upon the resources of the state when on account of the magnitude or the indefinite character of the service the demand cannot be stated with the details ordinarily given in an annual financial statement. C. To make an exceptional grant which forms no part of the current service of any financial year. C. To make an exceptional grant which forms no part of the current service of any financial year, and the legislature of the state shall have power to authorize by law the withdrawal of money from the consolidated fund of the state for the purposes for which the said grants are made. Number 2, the provisions of Articles 203 and 204 shall have effect in relation to the making of any grant under clause 1st and to any law be made under the clause as they have effect in relation to the making of a grant with regard to any expenditure mentioned in the annual financial statement and the law to be made for the authorization or appropriation of monies out of the consolidated fund of the state to meet such expenditure. तो अब मैं फटाफट इसको हिंदी में पढ़ लेती हूँ फटाफट इसको। अनुच्छेद 206 संविधान का अनुच्छेद 206 बताता है लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान के बारे में। नंबर 1, इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य की विधानसभा को नंबर का किसी वित्तीय वर्ष के भाग के लिए प्राक्कलित व्यय के संबंध में कोई अनुदान उस अनुदान के लिए मतदान करने के अनुच्छेद 103 में विहित प्रक्रिया के पूरा होने तक और उस व्यय के संबंध में अनुच्छेद 204 के उपबंधों के अनुसार विधि के पारित होने तक अग्रिम देने की। नंबर खा, जब किसी सेवा की महत्व या उसके अनिश्चित रूप के कारण मांग ऐसे ब्यौरे के साथ वर्णित नहीं की जा सकती है तो वार्षिक वित्तीय विवरण में सामान्यतः दिया जाता है तब राज्य के संपत्ति स्रोतों पर अप्रत्याशित मांग की पूर्ति के लिए अनुदान करने की। किसी वित्तीय वर्ष की चालू सेवा का जो अनुदान भाग नहीं है ऐसा कोई अपवादानुदान करने की शक्ति होगी और जिन प्रयोजनों के लिए उक्त अनुदान किए गए हैं उनके लिए राज्य की संचित निधि में से धन निकालना विधि द्वारा प्राधिकृत करने की राज्य के विधानमंडल को शक्ति होगी। नंबर 2,
खंड 1 के अधीन किए जाने वाले किसी अनुदान और उस खंड के अधीन बनाई जाने वाली किसी विधि के संबंध में अनुच्छेद 203 और 204 के उपबंध वैसे ही प्रभावी होंगे जैसे वे वार्षिक वित्तीय विवरण में वर्णित किसी व्यय के बारे में कोई अनुदान करने के संबंध में और राज्य की संचित निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए धन का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए बनाई जाने वाली विधि के संबंध में प्रभावी है। तो आज ये मैंने पढ़ा है अनुच्छेद 206 को, जिसमें मैंने बताया है लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान के बारे में, यानी बोर्ड्स ऑन द अकाउंट्स, बोर्ड्स ऑफ द क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट्स के बारे में। और हाँ दोस्तों, संविधान को पढ़ते रहना प्लीज़, संविधान को पढ़ना मत छोड़िए। यदि आप नहीं पढ़ते हैं तो आप पढ़ें, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और हाथ जोड़ के हम्बल रिक्वेस्ट के साथ मैं फिर पुनः दोहराती हूँ कि आप लोग संविधान को पढ़ें, संविधान को घर घर पहुँचाएं। आप लोग जानते हैं कि देश में कितनी अशांति फैली हुई है। एक बुलडोज़र की भी राजनीति चल रही है, जहाँ पर ज़बरदस्ती लोगों के घरों को गिरा रही है सरकार। तो ये सब क्या है? संविधान का उल्लंघन है, द वायलेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और संविधान को खोखला किया जा रहा है दिन रात। तो हमारे देश को संविधान ही बचा सकता है। संविधान लोग अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, नहीं जानेंगे, तो वो लोग करप्टेड सरकार या तानाशाही सरकार का विरोध भी कैसे कर पाएंगे, आंदोलन कैसे खड़ा कर पाएंगे शांतिपूर्ण। तो इसलिए संविधान को पढ़ें, अपने राइट्स को जानें, डेमोक्रेसी को जानें, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या हैं और ह्यूमन राइट्स क्या हैं, सरकारें कैसे बनती बिगड़ती हैं, कैसे इलेक्शंस होते हैं देश में, और अंतर्राष्ट्रीय पीस कैसे बनेगी, अन्य पड़ोसी देशों के साथ कैसे संबंध रहें शांतिपूर्ण। तो ये सब जानने के लिए संविधान पहले पढ़ना है। उसके बाद में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, ये सब कैसे आएगा? संविधान के थ्रू, ना कि किसी धर्म या संप्रदाय के पढ़ने या उसको फॉलो करने से कभी भी शांति नहीं रहेगी हमारे देश में। शांति संविधान से आएगी। अच्छा नागरिक हमें संविधान ही बनाती है। तो प्लीज़ संविधान पढ़िए, अच्छा नागरिक बनिए। यही मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। आज के लिए इतना ही। जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत, जय विज्ञान।